सेवेंथ चैप्टर का 18वां क्वेश्चन देखिए। एक ठोस गोला भिन्न नति के दो आनत तलों पर एक ही ऊंचाई से लुढ़कने दिया जाता है। क्या वह दोनों बार समान चाल से तली में पहुंचेगा? क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे तल से अधिक समय लगेगा? यदि हाँ तो किस पर और क्यों? एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास में यहां पर दो आनत तल है। दो आनत तल है, एक ये हमारे पास में आनत तल है और ये हमारे पास में दूसरा आनत तल है। देखिए यहां पर आप देखेंगे दोनों डायग्राम्स में जो ऊंचाइयां हैं वो सेम है, ऊंचाई सेम है। एक में हम कोण मान लेते हैं θ1, दूसरे में ये जो कोण है वो θ2 कंसीडर कर लेते हैं। दोनों में ये जो कोण है वो भिन्न भिन्न है। तो यही क्वेश्चन में बता रखा है कि यहां से हम एक गोला लुढ़काएंगे, यहां से एक गोला छोड़ रहे हैं अधिकतम ऊंचाई से h, यहां से हाइट है दोनों ही आनत तलों की। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या वह दोनों बार समान चाल से तली में पहुंचेगा? क्या दोनों की चाल समान होगी? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि धरातल पर पिंड का वेग, धरातल पर पिंड का जो वेग है उसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो होता है v इज इक्वल टू होता है अंडररूट में 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में आप देखेंगे कि जो वेग का मान है वो h पर डिपेंड करता है। k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इस गोले के लिए, ठोस गोले के लिए k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का मान 2/5 होता है। के लिए k स्क्वायर बट्टे में आर स्क्वायर बराबर होता है 2/5। तो यहां से जो v का मान है वो h पर डिपेंड करता है और दोनों ही स्थितियों में h समान है। अतः तली पर जब दोनों ही स्थितियों में पिंड जो ठोस गोला है वो पहुंचेगा तो वो समान वेग से पहुंचेगा। तो उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि वेग का मान ऊंचाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। अतः यहां पर दोनों ही स्थितियों में ऊंचाई समान होने के कारण, ऊंचाई समान होने के कारण ठोस गोला समान वेग से तली में पहुंचेगा, समान वेग से तली में पहुंचेगा। तो ये था इसका पहले पार्ट का आंसर। अब देखिए दूसरे पार्ट में हमें क्या पूछा है कि क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे तल से अधिक समय लगेगा। तो देखिए जो समय है उसका फॉर्मूला क्या है, दूरी बराबर यदि हम प्रारंभिक वेग 0 लेकर चलें तो देखिए s बराबर होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यदि 0 है तो s बराबर आ गया हमारे पास में हाफ at स्क्वायर। और पिंड जब नीचे की ओर गति कर रहा है, नत्तल पर लुढ़क रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है a बराबर होता है g साइन थीटा,
जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहां से आप टी स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो देखिए 2s अपॉन में a, तो यहां पर इस a की वैल्यू पुट कर दीजिए। s भी यदि आप इसे डायग्राम की सहायता से s भी निकालेंगे तो देखिए एक बार मैं टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूं यहां पर, टी स्क्वायर का जो मान है वो हमारे पास में आ गया 2s बट्टे में a, तो a हमारे पास में है g साइन थीटा, ये बट्टे से ऊपर चला गया 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये यहां पर ऊपर चला गया। s की वैल्यू भी इस डायग्राम की सहायता से देखेंगे तो ये हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक की ये जो ढलान है ये s है, ये वाली डिस्टेंस s है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो यहां पर यदि हम साइन थीटा ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर h बट्टे में s, और यहां से जो s की वैल्यू है, s की जो वैल्यू है वो निकल कर आ जाएगी h बट्टे में साइन थीटा। तो s की जो वैल्यू यदि मैं यहां पर पुट कर दूं तो 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन, ये एक g साइन थीटा तो पड़ा ही था, और s की वैल्यू है h बट्टे में साइन थीटा, तो g साइन स्क्वायर थीटा ये आ गया हमारे पास में। और यहां से यदि आप t की वैल्यू देखें तो अंडूड कर दीजिए, इसका अंडूड करेंगे तो 1 अपॉन में साइन थीटा अंडरूड 2h 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये आ गया बट्टे में हमारे पास में पड़ा है g, ये समय का मान आ गया। यहां से आप देखेंगे कि जब थीटा का मान बढ़ता है तो समय का मान घटेगा, तो इसका मतलब है कि यहां पर थीटा 1 बड़ा दिखाया है मैंने थीटा 2 से, तो जहां पर थीटा का मान अधिक होगा वहां पर नत तल पर पहुंचने में कम समय लगेगा। तो इस बी पार्ट का उत्तर है, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे तल से अधिक समय लगेगा? तो बी पार्ट का उत्तर तो है हाँ। और सी पार्ट में हमें पूछा है कि यदि हाँ तो किस पर और क्यों। तो किस पर और क्यों का मतलब ये हो गया, जहां जिस पर थीटा अधिक होगा उसको उस आनत तल पर पिंड को लुढ़कने में कम समय लगेगा। सूत्र मैंने आपको बता दिया है, इस सूत्र से आप सी पार्ट का आंसर स्पष्ट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रीजन पुट कर रहा हूं कि जिस आनत तल के लिए थीटा कम होगा उस आनत तल पर पिंड को लुढ़कने में अधिक समय लगेगा। उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट है कि जिस तल के लिए थीटा अधिक होगा उस तल पर पिंड को लुढ़कने में कम समय लगेगा। तो ये था एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक का 18वां क्वेश्चन।